और इस किस तरह से इन्होंने इस बाधाओं को दूर करते हुए कर्मचारियों को इतना अच्छा रिवीजन दिलवाने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके बारे में बताएं। श्री जय गुरुदत्त जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस महान सभा के सभापति और बहादुर साथियों, हमारी नारी शक्ति, आज का दिन ये देखने के लिए कई वर्षों से हमारे देश के कोने कोने से कर्मचारी आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। और मेरी ये भविष्यवाणी थी। भविष्यवाणी क्या थी? उस वक्त आंदोलन के वक्त मैंने कहा था कि आने वाली सर्दियां बहुत गर्म होंगी, लेकिन आज वाकई में मुझको हृदय से कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आज की इस दफा की सर्दियां, 1 फरवरी को शीत लहर चल रही थी और वहीं पर पूरे देश के अंदर उत्साह और गर्मजोशी की लहर चल रही थी। एक माली अपने बगीचे को फलता फूलता देखकर जिस तरह से खुश होता है, सही माने में वही स्थिति एक नेता की होती है, घर में माता पिता की होती है। और एक अच्छा नेता वो यहाँ 20,000 कर्मचारियों का अभिभावक होता है, गार्जियन होता है। आज का दिन अगर उत्साह का दिन है तो आज का दिन धन्यवाद का दिन भी है, ग्रेटिट्यूड का दिन भी है। इस उत्साह के अंदर कहीं हम ये ना भूल जाएं कि ये जो भी आज की उपलब्धि है, ये एक ईश्वर की, उस परम पिता परमात्मा की एक बहुत बड़ी हमें देन है। मैं अपनी समस्त राष्ट्रीय समिति की तरफ से और आप सबकी तरफ से उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं और धन्यवाद करता हूं अपने खाद्य मंत्रालय का, फूड सेक्रेटरी का। और एक मैं यहां पर इस मंच से कहा करता था कि पहला हमारा वेज रिवीजन 1883 का जो सीडीए से आईडीए पर हम गए थे, वो कर्नाटका कैडर के एक महान आईएएस मोयसी साहब ने किया था। तो उस वक्त हमारे त्रिपाठी जी सीएमडी वो भी कर्नाटका कैडर के थे। तो मैंने कहा था कि सर, ये हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारा पहला वेज रिवीजन कर्नाटका कैडर के आईएएस ने किया था और ये आपके होते हुए हो। माननीय त्रिपाठी जी ने भी पूरे भरसक प्रयास किए, लेकिन वो संभव ना हुआ। जिस दिन वो जा रहे थे, मैंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा थी कि हमारा ये वाला कर्नाटका कैडर का ही हो। देखिए, कई दफा मैं तो इसलिए हमेशा ईश्वर को पल पल इसलिए धन्यवाद देता रहता हूं कि जो बात मुंह से निकलती है वो ईश्वर अपने आप पूरा कराता है। इस वक्त भी जो सीएमडी, हमारे वर्तमान सीएमडी मिस्टर डीवी प्रसाद, वो भी कर्नाटका कैडर के हैं। ना वो केवल कर्नाटका कैडर के हैं, मैं ये समझता हूं कि जैसी शख्सियत मोयसी साहब की शख्सियत थी, वैसी ही शख्सियत हमारे सीएमडी साहब की भी है। उन्होंने भी इस वेज रिवीजन को गति देने के लिए और अपनी अच्छी नीयत से इस वेज रिवीजन को, वो जिस स्टेज पर आए थे उस वक्त तकरीबन फाइनल हो रहा था, लेकिन फाइनल होने में बहुत रुकावटें आ रही थी। नेगोशिएटिंग टीम ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। 30,200 के स्केल के ऊपर बात रुक रही थी, फैक्टर के ऊपर। AG1 का स्केल 33,200 के ऊपर बात रुक रही थी। हम लोग संतुष्ट नहीं थे।
लेकिन हमारे माननीय सीएमडी साहब का इंटरवेंशन और उनकी सोच, एक बात सीएमडी साहब की जो उनकी शख्सियत को बहुत ऊंचा दिखाती है। उन्होंने कहा कि जब ये लाखों करोड़ की सब्सिडी देने वाली ये कॉरपोरेशन है, तो अगर कर्मचारियों को भी अगर कुछ दिया जाता है तो उसके अंदर हमें ये यूनियन रीजनेबल यूनियन है। उन्होंने कहा मैंने शुरू में ही इन लोगों से बातचीत करके ये देख लिया कि यहाँ की लीडरशिप एक जिम्मेवार लीडरशिप है, और साथियों अगर इसमें जो जीत हुई है आज, अगर ये बात यहां से अगर, क्योंकि ये बीके संघ का मंच है, अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये बीके संघ की जीत हुई है, मैं ये कहूंगा कि यहां पर ये जीत की, ये प्रबंधक वर्ग की भी जीत हुई है। वो इसलिए आज एफसीआई के अंदर लोग आएंगे, लोग रुकेंगे, लोग यहां पर टूरिस्ट पैलेस की जैसे किसी टूरिस्ट की तरह आते हैं और किताबें पढ़ कर दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर चले जाते हैं। कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई 1 साल के लिए। मेरे दिल से एक नारा निकला था कि इस वेज रिवीजन को उस हद तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पूरे जुनून के साथ करूंगा, पूरी मेहनत के साथ करूंगा। आज एफसीआई के अंदर एक नारा आएगा, नो एट्रिशन ओनली अट्रैक्शन। ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो भूखों के मुंह के अंदर अन्न देता है, उसके कर्मचारियों की हालत दयनीय हो, उसका AG3 ये कहता फिरे कि 20,000 में मेरा गुजारा नहीं होता। ये एक विचार की बात हमारे लिए थी, तो यही विचार की बात सरकार के लिए भी थी। मैंने 2 ही बातें, मैं यहां की मैनेजमेंट से बात करता रहा, मैं मंत्रालय से अपना संपर्क बनाता रहा। मैंने फूड सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद इसलिए दिया, उनको मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा साहब बहुत तकलीफ होती है, मेरे साथ बैठे हुए लड़के किताबें पढ़ रहे होते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पेपर देने की तैयारी होते हैं। मैंने कहा साहब ये मौका आया है, अगर यूनियन अच्छा वेतन चाहती है तो ये मौका आपके लिए भी है कि आप और हम मिलकर ऐसे हालात पैदा करें कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी जिस दिन एफसीआई का रिक्रूटमेंट निकले उसका एग्जाम देने की सोचे कि मुझको आज एफसीआई में जाना है। आज वो हालात इस एफसीआई के अंदर आए हैं। जो लोग छोड़कर चले गए थे, आज मेरे मोबाइल फोन पर उनके आते हैं, तो मुझको लगता है कि भाई दुग्गल साहब जो आपने नारा कहा था कि नो एट्रिशन ओनली अट्रैक्शन फॉर एफसीआई, आज कई लड़के जो छोड़कर चले गए वो कहते हैं कि भाई दुग्गल साहब कोई रास्ता है। मैंने कहा रास्ता तुम धैर्य छोड़ गए थे, तुमने पेशेंस छोड़ी। हम तो उस वक्त भी तुमसे कह रहे थे कि इस वेज रिवीजन का मौका ये यूनियन नहीं चूकेगी। हमारे पर वो जुनून आ जाएगा कि जब ये वेज रिवीजन का समय आएगा, हम अपनी रात की नींदें छोड़ेंगे, हम अपना खाना छोड़ेंगे, हम अपना पीना छोड़ेंगे, मगर 20,000 कर्मचारियों के भविष्य को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। ये बात हमारी अगर हमारी मेहनत काम आई है तो हमने हर दर पर जहां पर माथा टेका। अगर मैं आसाम के अंदर गया तो मैंने वहां पर मां कामाख्या के टेंपल पर भी जाकर अगर ये माथा टेका तो एक ही मांग करी कि इस एफसीआई के इन नौजवानों का 20,000 कर्मचारियों का ऐसा सुंदर भविष्य आए। और आज वो समय इस एफसीआई के अंदर आया है। आज इस वेज रिवीजन का फायदा
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी होगा, चीफ जनरल मैनेजर को भी होगा, जनरल मैनेजर को भी होगा, डिप्टी जनरल मैनेजर को भी होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर को भी होगा। वो कैसे होगा? अभी जो आप यहां पर रिक्रूटमेंट निकालेंगे, अब ये अगर 4000 लोग एफसीआई के अंदर आएंगे तो इनके अंदर एक भी आदमी एफसीआई छोड़कर नहीं जाएगा। आपको भी काम करने के लिए यहां पर स्टाफ मिलेगा। हमने यहां से एक बात कही थी कि कैफेटेरिया, लोग पूछते थे कि इस दफा भी कैफेटेरिया आएगा कि नहीं आएगा, 32% आएगा कि नहीं आएगा। यहीं से हमने बड़े हम्बल तरीके से कहा था उस ईश्वर की कृपा से कैफेटेरिया आएगा। और आज कैफेटेरिया आपके पास एक 2017 के विद एरियर आया है। मेडिकल के लिए मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आप लोगों से कहा था कि जब बीमार पड़ता है तो बाहर का डॉक्टर में क्लास 4 से पूछता है, उससे भी उतनी फीस लेता है जितनी कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेता है। उसके भी बिल वैसे ही जाते हैं, वो भी दवाइयां खरीद कर करता है। जो सुविधा अगर कैटेगरी 1 को मिलेगी, कैटेगरी 2 को मिलेगी, ये जिद नहीं थी, ये इंसानियत की बात थी। आज वही मेडिकल की सुविधाएं एफसीआई के अंदर कैटेगरी 3 और 4 के लोगों को भी मिलेंगी। ये अपने आप में साथियों, मैनेजमेंट ने इस पर अपना एक डर जाहिर किया है कि 4 का जाएगा तो कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। मैं इस बात को दावे से कहता हूं कि कोई भी कर्मचारी इसका दुरुपयोग करने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन मैं इस मंच से, क्योंकि आज आप बहुत संख्या में यहां पर हैं, यहीं का संदेश आगे भी जाएगा कि साथियों, ये मेडिकल, ये इनकम फाइनेंशियल डिमांड नहीं है। इस स्कीम को ऐसे चलने देना पवित्रता से। अगर आपका 500 रुपया लगे तो 500 रुपया जरूर क्लेम करना, मगर 500 रुपया लगने के बाद 501 रुपया भी मत क्लेम करना। ये अगर इसको सींचोगे तो ये और बढ़ेगी, और अच्छी सुविधाएं आएंगी। कहीं साथियों ऐसा ना हो कि कुछ चंद लोगों की वजह से 10% या 5% लोगों की वजह से 95% लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा हाथ में आई हुई फिर वापस चली जाए। इसका सदुपयोग करना, और मुझको इस बात का पूरा भरोसा भी है। अभी और डीलिंग आइटम के अंदर आपके और इशू भी तय होने हैं। होटल एकोमोडेशन वाला भी वो डीलिंग आइटम में है, वो यहां नहीं हुआ। लीज एकोमोडेशन के ऊपर मैनेजमेंट के दोनों तर्क बहुत अच्छे थे, जिसको यूनियन भी मानती। उन्होंने इस बात को कहा कि ये वेज रिवीजन भारी होता जा रहा है। कई दफा आप टीवी पर देखते होंगे ना कि बड़े मंच के ऊपर जब बहुत ज्यादा लोग बैठना शुरू हो जाते हैं, आते हैं तो वो मंच नीचे दब जाता। तो हमें भी ये था कि ये वेज रिवीजन दबे ना, कहीं ऐसा ना हो कि यूनियन और दबाव डालकर कहीं इस लीज एकोमोडेशन, क्योंकि मैनेजमेंट के इस तर्क में भी जान थी कि जब हम इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बनाएंगे तो 100% एम्प्लॉइज के ऊपर बनाएंगे तो एक्चुअल एचआर और उसके ऊपर काफी डिफरेंस आता। जितना वेज रिवीजन का डिफरेंस था उतना ही एक लीज एकोमोडेशन का होता। तो इसके ऊपर भी मैंने ये कहा था, ये लीज एकोमोडेशन की डिमांड हमारी कोर डिमांड है, हमने इसको भी नहीं छोड़ा। और ये 3 साल के बाद एमओयू की डेट से इसका रिविजिट होगा
और 3 साल के बाद ये आपके पास लीज एकोमोडेशन भी इस एफसीआई के अंदर जरूर आएगी। लोग 2017 के वेज रिवीजन को सुपर हिस्टोरिकल कहते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आज भी एक बात आप नौजवानों अपने साथियों से कहता हूं, क्योंकि ये इस वक्त मैक्सिमम हमारे नौजवान साथी हैं। साथियों, 2007 का बीकेएम के संघ का समझौता आपका भविष्य सुरक्षित करके गया और ये 2017 का समझौता आपके वर्तमान को खुशहाली की तरफ लेकर गया। ये 2 महान समझौते करने वाली शख्सियत श्री MC त्यागी जी आपके बीच में मौजूद है। और साथियों, आया कई दफा लोग हमें गाली गलौज करने के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। जिस ग्रुप में ज्यादा गालियां पड़ती थी उसमें वो मुझे जरूर ऐड कर लेते थे। मैंने कहा दोस्तों, अभी तो दुनिया मुझे कहती थी कि तुगल साहब मजबूत लेता है, मैं अपने आज इस वेज रिवीजन के बाद अपने लिए अपनी ये बात कहता हूं कि मैं वाकई में मजबूत लेता हूं। वो किस लिए मजबूत लेता हूं? इन लोगों ने, नहीं तो मैं ये सोच लेता कि मुझको ये लोग गालियां दे रहे हैं युवाओं और इनका मैं भविष्य सुधारने के लिए सोच रहा हूं। नहीं, मेरे विचार मजबूत थे। मैंने कहा अगर ये 5% गालियां दे रहे हैं तो 95% और उनका परिवार मेरे साथ दुआएं देने के लिए भी पीछे खड़ा है। हमने अपमान के घूंट से जो चीज कही, लोगों ने रुकावटें डालने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी, मैं आज इस खुशी के मौके पर भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरी यूनियन काम कर रही है, मैं यूनियन के लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज इस मौके पर यह बात जरूर कहूंगा, क्या ये वेज रिवीजन एग्जीक्यूटिव के लोगों का नहीं हुआ? मैंने हर एक जगह कहा, मैं इस यूनियन के साथ तो, इनके नेताओं के साथ तो नहीं बैठूंगा, मगर मुझको जितना बीकेएम के संघ का मेंबर प्यारा है उतना ही मुझको एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन का मेंबर भी प्यारा है। वो भी एफसीआई का, वो भी एफसीआई का एम्प्लॉई है। लेकिन तुमने, मैनेजमेंट ने इतनी रुकावटें नहीं करी, इतनी रुकावटें भारत सरकार ने नहीं करी जितनी इन लोगों ने। तुमने हमें जख्म देकर, हमें जख्म नहीं दिए, तुमने इतने हजारों कर्मचारियों के एक अच्छे वेज रिवीजन के आगे तुमने वो कांटे फेंके, लेकिन ये नहीं पता था कि जिनके आगे तुम कांटे फेंक रहे हो उनको कांटों पर चलने की आदत है। इस वेज रिवीजन के लिए हमारा दृढ़ संकल्प था कि चाहे कोई आए, आंधी आए, तूफान आए, यहां तक तुम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने लोगों से, और अपने लोगों से मतलब तुम्हारे ऑफिस बीरर्स ने 2 जनवरी, क्योंकि ये डिले कर रहे हैं, AG1 के साथ धोखा कर रहे हैं, AG2 के साथ धोखा कर रहे हैं, तो 2 जनवरी को दुग्गल साहब का देहांत हो जाएगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुपों में और फेसबुकों में तुम लोग इस तरह के दुष्प्रचार कर रहे हो। आज मैं उन दुष्प्रचार करने वालों को कहता हूं कि ये जिसके लिए तुम दुर्भावना की कामना कर रहे थे, वही नेता 1 फरवरी को इनके भाग्य के ऊपर समझौता करके आया है, साइन करके आया है। और अगर इसके लिए वेज रिवीजन का तो हमारे पर और हमारे नेताओं के ऊपर ऐसा जुनून सवार था कि जब तक MOS साइन नहीं कर लेंगे तो अगर यमराज भी साक्षात आ जाएगा तो वो हमको नहीं ले जा सकता। इतने हमें अपने पर, अपने लोगों की दुआओं के ऊपर भरोसा है। 2019 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा,
हम ये कह रहे हैं कि 2019 के अंदर भारतीय खाद्य निगम के एक एक गोदाम के अंदर कर्मचारियों का वर्चस्व होगा, भारतीय खाद्य निगम का वर्चस्व होगा। और ये यूनियन मैनेजमेंट को अपना सहयोगी मानती है। हम मैनेजमेंट के लिए सरदर्द नहीं बनना चाहते। और इस एफसीआई के अंदर साथियों एक तोहफा मैंने आपको दिया है, त्यागी जी ने दिया है और आप सबने दिया है। एक तोहफा आपने भी देना है। वो क्या है? एक स्लोगन, वन ट्रेड वन यूनियन, वन ट्रेड और ट्रेड वन यूनियन। और साथियों, ये जो वन ट्रेड और वन यूनियन रहेगी, इसका भी अल्टीमेटली फायदा किसके पास आएगा? त्यागी जी तो पकड़ पकड़ के तो हम इनको बिठा के रखे हुए हैं। हमारा तो अब ये नहीं हम आज कह रहे, धीरे धीरे आप लोगों ने आना है। एक यूनियन रहेगी तो ज्वाइंट फ्रंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक यूनियन बनाओ, नेक यूनियन बनाओ, जो प्रबंधक वर्ग के साथ सारी बातों का समाधान बातचीत के रास्ते से निकाले। हम लड़ाकू हैं, बात बात पर आंदोलन करके ना सिर ना पैर, हर दफा उठ के आंदोलन। और कभी ऐसा भी आंदोलन करते हैं कि मोदी साहब की सरकार बैठी है और मनीष सिसोदिया को लाकर खड़ा कर देते। और हम मोदी सरकार के गुणगान करने वाली यूनियन, हम इसलिए इस सरकार के समर्थक हैं कि इस सरकार के होते हुए कर्मचारियों को कई मसलों का हल निकला है। पेंशन हमारी इस सरकार के होते हुए आई है, पीएलआई आई है, ये वेज रिवीजन का सेटलमेंट इस सरकार के होते हुए होगा। और तुमने मनीष सिसोदिया की, और अखबारों में निकलवाया है कि मनीष सिसोदिया ने मोदी साहब को ललकारा। और कहीं गलती से मोदी साहब अखबारें भी बहुत पढ़ते हैं, वो ये पढ़ लें कि अच्छा सिसोदिया तू ललकार रहा है एफसीआई के लोगों के लिए, तो वो नेता है, सरकार है। अब आप ये बताइए क्या हमारा वेज रिवीजन होगा? तो साथियों, और आखिरी बात तो 31 जनवरी का इनका लेटर, 31 जनवरी का लेटर की भी हम एमओयू हमें दो, तब हम जाकर इसको साइन करेंगे। आखिर ले दम तक इन लोगों ने जो रुकावटें पैदा करी। तो साथियों, आपसे एक निवेदन के साथ, खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, लेकिन अपने साथ साथ अपने हकों के लिए भी जागरूक रहो। इस यूनियन को मजबूत रखोगे तो आप लोग मजबूत रहेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए कि ये वेज रिवीजन आपके परिवारों में खुशहाली लाए, इस कारपोरेशन को और मजबूत रखें और आपका आने वाला 2026 की नींव जो है, 2026 के वेज रिवीजन की नींव भी अब इतनी मजबूत पड़ चुकी है कि कोई भी नेता होगा, कुछ भी होगा, आपका आने वाला वेज रिवीजन और बढ़िया होगा। 3 नारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय खाद्य निगम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद।